नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आज्ञाराम है और आज मैं आपको लो ब्लड प्रेशर या जिसे हम मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन बोलते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये जो लो बीपी है या लो ब्लड प्रेशर है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये किसी भी एज में होता है, बट खासकर जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और जो नॉर्मल बीपी है हमारा, आप सभी को पता है 120/80, बट ये 110/70, 120/80 एंड 130/90, जिसे हम नॉर्मल कंसिडर बोलते हैं, मतलब इसको हम नॉर्मल मानते हैं। कभी कभी जो ब्लड प्रेशर है ये 90/60, 80/50 हो जाता है, तो हम इसे लो बीपी बोलते हैं। और लो बीपी जो है ज़्यादातर लोगों को असिम्प्टोमेटिक, किसी को हल्का लो बीपी है तो उनमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। और कभी कभी ज़्यादा लो होने से बीपी हाइपोटेंसिक शॉक या हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। अब मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि लोगों को जानना जरूरी है कि लो बीपी क्यों होता है, किस वजह से होता है। मेन तो यही चीज़ें हैं। तो लो बीपी जो है, जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की बीपी ले रहे हैं, गोली ले रहे हैं, उससे भी कम होता है। और डायूरेटिक ड्रग्स लेने से भी कम होता है। उसके बाद में किसी को ब्लड लॉस होने से, जैसे एक्सीडेंट या कुछ होता है तो ब्लड ज़्यादा बह जाने से भी लो बीपी होता है। उसके बाद में किसी को कोई बीमारी, जैसे अनीमिया, खून की कमी रहती है, उसके बाद में वो कोई प्रोलॉन्ग मेडिसिन खाते रहते हैं, उन्हें भी दिक्कत होती है। और उसके बाद में कोई जैसे कि डिहाइड्रेशंस होने से, जैसे हाई फीवर है और डायरिया होने से, ज़्यादा वोमिटिंग होने से, कम पानी पीने से, टाइम से खाना ना खाने से या लिक्विड इंटेक कम करने से, और कभी-कभी जो है ज़्यादा टेंशन लेने से, इससे भी बीपी लो होता है। तो ये हम सिंपल रीज़न बता रहे हैं जो आप लोग समझ सकें। मेडिकल टर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ सकें, ऐसा लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें जब लो बीपी होता है तो क्या लक्षण, सिम्टम्स क्या आते हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपको लो बीपी है। तो लो बीपी के जो सिम्टम्स हैं, एक सिंपल सिम्टम्स बता रहा हूँ। चक्कर आता है, हल्का सा चक्कर आएगा, हल्का सर दर्द करेगा। उसके बाद ये गर्दन जो है दर्द रहता है, जकड़न रहती है, स्टिफनेस बोलते हैं। उसके बाद वोमिटिंग फील होगा और वोमिटिंग भी होगा। कभी कभी फीवर, ठंड लग के आता है और पूरा बॉडी जो है टायर्ड रहेगा, बॉडी पेन करेगा। उसके बाद में आँख के सामने कभी कभी धुंधला छा जाता है, अंधेरा, और डबल विजन दिखेगा। चेस्ट में कभी कभी पेन होता है, क्योंकि जब लो बीपी होती है तो हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है, इसलिए जो है पंपिंग के टाइम पेन होता है। और पल्स रेट कभी बढ़ता है, कभी घटता है, और कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये लो बीपी के सिम्टम्स हैं। अभी अगर किसी को एक बार या दो बार बीपी लो हुआ है तो ठीक है, क्योंकि लगातार किसी को बार बार लो बीपी होने से उनको डायग्नोस करना पड़ेगा कि किस वजह से हो रहा है इनका बीपी लो। तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन हुआ, शुगर टेस्ट हुआ, थायराइड टेस्ट हुआ। ये कुछ बेसिक टेस्ट रहते हैं, ईसीजी है, और उसके बाद बीपी मॉनिटर करना पड़ता है, पल्स रेट मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे आप डायग्नोस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट है लास्ट में कि क्या इलाज है इसका। तो पहले आप घरेलू इलाज देख लीजिए कि जैसे किसी को थोड़ा मोड़ा सर चक्कर हो रहा है या थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम्स है तो घर पे क्या करें जिससे वो जल्दी रिकवरी हो जाए या ठीक हो जाए। आप नमक पानी, नींबू पानी, ओआरएस का घोल, नारियल का पानी आप पीजिए। आप रेस्ट करिए, थोड़ी देर में आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद में ध्यान रहे कि अचानक से उठना नहीं है, अचानक से बैठना नहीं है,
क्योंकि ऐसा करने से ज़्यादा चक्कर आता है। और पानी खूब ज़्यादा पिएं, फ्रूट जूस, फ्रूट्स खाएं, आपको रिलीफ रहेगा। बट अगर ये करने के बाद भी आपको बीपी नहीं बढ़ रहा है, बीपी कम ही है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास आइए और अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए। और उसके बाद में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आपको क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स, उल्टी है तो एंटीएमेटिक, उसके बाद में टायर्ड है तो उसके लिए मेडिसिन्स। अगर ज़्यादा बीपी लो है तो आपको ड्रिप डालना, जैसे कि बॉटल ग्लूकोज लगाना पड़ता है। और कभी कभी ज़्यादा बीपी कम होने से एडमिशन, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना भी पड़ता है। उसके बाद में ध्यान रहे कि ये जो लो बीपी किसी को बार बार होता है, रिपीटेड होता रहता है, तो वो बहुत ही केयरफुल रहें, क्योंकि कभी कभी जो है चक्कर आने गिर जाते हैं तो उनमें चोट लगने का डर रहता है। और दूसरी बात है कि लो बीपी होने से, जैसे कोई आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से रहना है। और प्लीज़ अब पानी जो है गर्मियों में या कुछ डिहाइड्रेशन है तो पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करें, मेजरमेंट करके पानी पिएं। अगर आपका नॉर्मल वेट है 50-60 kg तो आप 3 से 4 लीटर पानी पिए। अगर आपका बॉडी वेट 70-80 है तो आप कोशिश करिए 4 से 5 लीटर पानी पीने का, बट मेजरमेंट के साथ में। काफ़ी महिलाएं जो लो बीपी का शिकार रहती हैं और वो किसी का नहीं सुनती हैं, तो क्या होता है कि पूछो कर पानी कितना पी रहे हैं, तो उनका तो जवाब आता है कि बहुत ज़्यादा पीते हैं, बट उनका कोई मेजरमेंट नहीं रहता है। तो प्लीज़ देखिए, जो भी है ये आपके लिए बता रहा हूँ, आपके स्वास्थ्य के लिए बता रहा हूँ, आपके हेल्थ के लिए बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। तो आप जो चीज़ें बोला उसको फॉलोअप में रहिए एंड वीडियोस को पूरा देखिए। धन्यवाद।